नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम दो बिजनेस आइडिया ऐसे देने वाले हैं जिसे मात्र ये दोनों बिजनेस आप सुबह पूंजी लगाइए, शाम तक आपकी पूंजी खाली हो जाएगी। और ये बिजनेस आइडिया हमने कैसे सीखा वो भी आपको बताएंगे, और इस बिजनेस को आपको कैसे करना है वो भी बताएंगे। दोस्तों, बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बिजनेस को कैसे पैसा कमाया जाता है, बिजनेस को कैसे खड़ा किया जाता है, वो आइडिया चाहिए। वो अनुभव हम अपना 20 से 25 साल का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये जो दोनों बिजनेस है दोस्तों, ये दोनों बिजनेस एकदम नंबर वन के बिजनेस है, एकदम नंबर वन। आप पढ़े लिखे हैं कोई मतलब नहीं, आप 40 साल के हैं, 20 साल के हैं कोई नहीं, लेकिन आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर शर्म नहीं है तो बिजनेस आपके लिए है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर आपके अंदर शर्म है, आप बस ऐसे बिजनेस सुनना चाहते हैं, तो आप फिर प्लीज रिक्वेस्ट है आप ना देखें, स्किप करके वीडियो ना देखें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको सही सही जानकारी होगी। और बिजनेस करने को मंत्र भी देंगे, कैसे आप अपने बिजनेस को ऊपर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक हिसाब से जानिए, एक गरीबों का बिजनेस है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है कोई बात नहीं है दोस्तों, 2500 रुपए सबके पास होता है, 3000 रुपए सबके पास होता है। मात्र 3000 रुपया लगेगा और शाम तक ये 3000 रुपया 6000 में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ 6000 रुपया दे देगा, यानी कि एक ही दिन में आपका पैसा दोगुना होगा 100%। और दोस्तों, पेट के लिए मैं बता रहा हूं, और कमा भी रहे हैं आप। और नहीं ये बिजनेस करना तो सिर्फ ट्राई के तौर पे कि हमने कितना सत्य बताया कितना असत्य बताया, इसे आप सत्यता जानना चाहते तो आप चले जाना मंडी में और पता कर लेना, फिर देख लेना कहां तक सत्य है कहां तक असत्य है। इसे जानकारी के लिए दोस्तों, कोई बिजनेस आप सुनिए, सबका बिजनेस सुनिए, सुनने के बाद आप बैठ करके 10 मिनट उस पर विचार विमर्श करिएगा, उसकी सत्यता जानने के लिए। करने के पहले सत्यता पहले आप जान सकते हैं। तो चलिए, दोनों बिजनेस आइडिया शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है, ये है दोस्तों फल से संबंधित। ये 2 फल लेने हैं आपको, और ये 2 फल लेकर के शाम तक बेचना है, शाम तक पूंजी खड़ी हो जाएगी। 2 फल कौन सा है? पहला फल है दोस्तों केला। केले का बिजनेस, केले का बिजनेस सबसे अच्छा। केला हमेशा बिकता है दोस्तों, केला सबकी डिमांड है और हर एक सीजन में बिकता है। अब केला आपको लेना कहां है? आप अपने सब्जी मंडी से केला ले सकते हैं। सब्जी मंडी से केला आपको उठाना है और उसके बाद ला करके बेचना है। केला के साथ दूसरा फल कौन सा लेना है? पपीता। पपीता और केला, ये 2 बिजनेस है, और दोनों बिजनेस को 3000 रुपए में आप शुरू कर सकते हैं। शाम तक लगाइए, सुबह तक आपका पैसा खाली हो जाएगा। अब इसके बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? ठेला चाहिए। ठेले पे लाद के बेच सकते हैं, या वैसे फल ला करके आप कहीं चौराहे पे बेच सकते हैं। चौराहे पे हमेशा दोस्तों चारों तरफ सब लोग लगा लगा के बेचते हैं, तो नीचे रख के भी बेच सकते हैं, या कोई एक मेज लेकर के उस पर भी बेच सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसको हमारे पास बिजनेस आइडिया कैसे आया वो हम बताते हैं दोस्तों। तब हमने जाना कि कितना प्रॉफिट है, तब बताते हैं कैसे आपको प्रॉफिट है, कैसे आपको बिजनेस करना है। दोस्तों, घर पे शादी पड़ी थी और शादी में फल लेके जाना था, ज्यादा फल लेके जाना था। जैसे शादी होती है उसी हिसाब से फल खरीदना होता है। तो हमने गए, एक जानने वाला था जिसके यहाँ से हम डेली फल लेते थे, तो उसके पास उतना फल था नहीं। तो हमने कहा, यार ऐसा है, तुम चल के जहां से फल लेते हो वहां से हमें आप खरीदवा दो, और जो बीच का थोड़ा बहुत 200-400 रुपए आप फायदा हमसे ले लेना। हमको क्वांटिटी में फल चाहिए, उतना आपके पास केला है नहीं। केला हमें 25 दर्जन चाहिए, आपके पास है नहीं। और पपीता हमें चाहिए 25-30 किलो, वो है आपके पास, लेकिन वहां से चल के खरीदे। मतलब वो तैयार हो गया, क्योंकि उसके यहाँ से डेली लेते थे। उसने कहा एक दिन की बात है, चलो हम खरीदवा देते। तो बात करते, उसको गाड़ी में ले जा रहे थे, बात करते हुए जाते समय उसे सारी जानकारी हमने लिया। फिर वो मंडी में गए उसके साथ। तो केला जो दोस्तों मिलता है, केला 2 टाइप का होता है। आप जब केला खरीदने जाते हो, एक देखते होंगे छोटा छोटा होता है फल, और एक बड़ा बड़ा होता है। 2 टाइप के होता है, तो दोनों के 2 रेट होते हैं। तो जो छोटा था केला, वो दोस्तों मिलता कितने में है? आप मार्केट में इस समय जाइए केला पता करने, 30 रुपए से नीचे केला नहीं है। अगर आप थोड़े से वीआईपी में जाएंगे तो 40-50 रुपए में, और एक 60-70 रुपए में केला। जो अच्छा सा है 60 रुपए से नीचे नहीं बताएंगे, और जो मीडियम है 30 रुपए का। अब जो मीडियम था वो मिल रहा था 10 रुपए दर्जन, और जो अच्छा केला था वो 20 रुपए दर्जन, यानी कि 3 गुने प्रॉफिट पे केला बिकता है मार्केट में। और केला दोस्तों सड़ता नहीं। केला 2 टाइप के होते हैं। सड़ता कौन सा केला है? केला 2 टाइप का पकाया जाता है, एक कार्बेट में पकाया जाता है, और एक दोस्तों आता है कैल्शियम ब्रोमाइड।
एक कैल्शियम ब्रोमाइड, हमने वहां जाके सारी जानकारी पता चली। कैल्शियम ब्रोमाइड होता है, एक प्रकार का एक केमिकल होता है दोस्तों। एक डबरे में पानी घोल दिया जाता है गड्ढा करके, और उसमें कैल्शियम ब्रोमाइड को घोल दिया जाता है, और केला उसमें से डाल के जब निकाल लिया जाता है तो 3 से 4 घंटे में पूरा केला क्या होता है, पीला हो जाता है, एकदम लगता है पका हुआ है। तो मार्केट, लेकिन इस केले को आपको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? ये केला 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये सड़ना शुरू हो जाता है। और जो कैल्शियम दोस्तों कारपेट से पकाया जाता है, वो केला देखने में थोड़ा सा हरा लगता है, वो पीला नहीं लगेगा। ये केला जल्दी नहीं सड़ता, ये धीरे धीरे पकता है। तो आपको ये वाला केला लेना है, रेट में वही मिलेगा लेकिन ये पहचान है, इसलिए हम बता दे। तो ये वाला आपको केला ले, वो बंदे ने हमको बताया कि सर ये वाला केला लेना चाहिए, ये नुकसान भी कम करता है और कैल्शियम ब्रोमाइड से जो पकाया जाता है वो नुकसान करता है। तो अब दोस्तों ये देखिए 2 गुने यानी कि 3 गुने प्रॉफिट में होगा। अभी लास्ट में हम बताएंगे कैसे इस मार्केट के कंपटीशन में आपको कमाना है। और दोस्तों कोई छोटा मोटा भी ठेले पे जो बेच रहा है वो कम से कम दिन भर में 50 दर्जन केला बेच लेता है। कितना? कम से कम 50 दर्जन छोटे मोटे मार्केट में बेच लेता है। अब एक दर्जन में उसका 20 रुपए बच रहा है, 30 रुपए दर्जन वाला बेच रहा है, तो कितना? 5 दूनी 10, 1000 उसी में से हो गया। अगर बड़ा वाला भी, मैं 2 गुने की बात कर रहा हूं, 3 गुने की अगर बात करूं तो दोस्तों कितना कमा लेगा वो? 3 गुना बच आएगा तब भी ज्यादा कमाएगा। तो मैं कम कम से बात कर रहा हूं। तो वो अगर बड़ा वाला भी बिक गया तो 2000 तो उसका केले में आराम से आ जाएगा। 2000 नहीं तो 1000 दोनों मिला के आ भी गया। कुछ नहीं करना, सुबह पूंजी लगाए, मंडी से खरीदो, शाम तक बेचो। और दूसरा है पपीता। पपीता दोस्तों आप देखिए, पपीता 1200 रुपए कुंतल है। अच्छा सा पपीता 1200 रुपए, 1000 रुपए। मंडी अप डाउन होती है, 100-200 रुपए मंडी अप डाउन होती है। कभी मंडी 100 रुपए गिर गई, कभी 100 रुपए चढ़ गई, कभी 200 रुपए गिर गई, कभी 200 रुपए चढ़ गई। मंडी एक दिन का फिक्स रेट नहीं होता। लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन दोस्तों 1200 रुपए कुंतल के हिसाब से वहां पे मिलता है, 1200 रुपए कुंतल। और बाहर मार्केट में पपीता कितने में बिकता है दोस्तों? मार्केट में जो कहीं पे बहुत ज्यादा फल जो लगाते हैं, जो ज्यादा फल जहां लगाते हैं, वहां थोड़ा सा कंपटीशन होता है, वहां पे आपको 30 रुपए 40 रुपए मिलेगा। अगर जहां पे फल कम लगते हैं, 3-4 लोग ही रहते हैं, वहां पे 50-60 रुपए पपीता मिलता है। और पपीता हमेशा बिकता है, पपीता सड़ता भी नहीं है, एक ऐसे पकाया जाता लगता है, 5-6 दिन आराम से बिकता है। तो कुंतल, अब जो सोचिए 1200 रुपए कुंतल का पपीता मार्केट में बिकता है 40 रुपए, यानी 3 गुने के रेट पे ये भी बिकता है। तो 3 गुने के रेट पे ये भी बिकता है, और एक आदमी कम से कम 150 से 200 कुंतल आराम से बेच लेता है। तो यहां पे भी 2-3 हजार रुपए हो जाता है। अब आप एक हो गए खरीदना, एक दो फल का आप करिए, दोनों फल बढ़िया फल के बिजनेस है और इसमें नुकसान नहीं, हमेशा बिकने वाले फल है। अब दोस्तों आपको बेचना कैसे? जैसे कंपटीशन है, चलिए आप बहुत लालच मत करिए, सिर्फ दुगने में बेचिए। अब अगर जो आपको 1200 रुपए कुंतल पपीता मिला है, इसे आप 25 रुपए किलो आराम से बेच सकते हैं। यानी 2 गुने पे 25 रुपए 50 रुपए, 25 रुपए आप जहां बेचेंगे, जहां मार्केट में 30 रुपए 40 रुपए सब बेच रहे हैं, आप 25 रुपए ग्राहक को लौटने मत दीजिए। देखिए जैसे हमने उसका फेवरेट ग्राहक हो गए, तो कुछ ऐसे आपको अगर कहीं पे फिक्स ठेला आप लगा रहे हो, कहीं फिक्स पे आप फल बेच रहे, तो वहां पे आपके कुछ ऐसे धीरे धीरे कस्टमर बन जाएंगे जो आपके यहां से ही लेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे आप ज्यादा प्रॉफिट मत लीजिए, उनसे दुगने पे लीजिए, तब भी दुगने पे। फल और 3 गुने पे बिजनेस होता है। फल का बिजनेस जो होता है, सब्जी फल का, ये 3 गुने 2 गुने बिजनेस होता है। तो दोस्तों वहां पे उनको कुछ ऐसे ग्राहक फिक्स कर लीजिए, उनको दुगने पे आप दीजिए, तो आपकी यहां से लेंगे और दूसरे लोग को बताएंगे भैया वहीं मिलता है। और फिर अगर वो भूल बस कहीं से खरीदने भी गए, जब उनको वहां महंगा मिलेगा तो वहां खरीदेगा नहीं, आके आपके यहां से खरीदेंगे। तो ये 2 बिजनेस बड़ा बढ़िया बिजनेस है, इसी ढंग से करना चाहिए। केला भी हो गया दोस्तों, पहले 2 रेट पे जो मार्केट में सब बेच रहे हैं उस रेट पे बेचिए, लेकिन जब आपके पास कस्टमर आ जाए और रेट पूछ के जाने लगे तो जाने मत दीजिएगा। आपको मिल रहा हो 10 रुपए दर्जन के पीछे तो भी दे दीजिए। कस्टमर को अपने पास उसे आने के बाद छोड़िएगा नहीं, उसको समझा दीजिएगा बाबू साहब, सर जी मेरा घाटा हो रहा है, लेकिन आप हमारे लिए देवता हैं, आप हमारी दुकान पे आए हैं, आप हमारी दुकान से जाए ना, इसलिए मैं दे दे रहा हूं। आप हमें 2-1 रुपए चाहे तो इच्छा अनुसार दे दीजिए, ये खरीद दाम पड़ रहा है। ईमानदारी से उसे बताइए, ऐसे बोल के मीठी मीठी बातें करके आप बतिया लेंगे तो कस्टमर आपको आराम से, अच्छा भैया चलिए वहां पे हमको 30 रुपए मिल रहा तो आप 25 ले लीजिए, 28 ले लीजिए, लेकिन हम आप क्या मीठी बोले। नहीं तो कुछ लोग कैसे बोलते हैं,
भैया ले खोल ना जाए को वहां ले लो, तो उसके भैया हमको पैसा देना है आपके, नहीं तो वहां। तो ये दोस्तों प्रेम की बिजनेस जो है प्रेम की भाषा है, प्रेम की मीठी बोली की। आप मीठी बोली बोलेंगे, कस्टमर को आप 2 रुपए महंगा भी देंगे, वहीं बाबू साहब इतने में पड़ा है, हम केला या जो भी फल उठाते हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी के उठाते हैं, आप हमारे पास देख के लीजिए, सड़ा गला देख के लीजिए, सब कुछ आप। नहीं तो कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि केला भैया देख नहीं रहे, देख रहा है कस्टमर दूसरी तरफ, उसका ध्यान है तो हाली हाली जो फड़ा उड़ा वो फिर पैक करके दे दिया, तो अगली बार वो आपके पास नहीं आएगा। उसमें से जो 1-2 केला सड़ा निकल जाए, 1-2 जो पपीता सड़ा निकल जाए, उसे अलग कर लीजिए, उसे फेंक दीजिए, वो ठीक है। लेकिन दुकानदार कस्टमर को हमेशा अच्छी क्वालिटी दीजिए, मीठी बातें कीजिए, कस्टमर ऑटोमेटिक आए। ये होता है दोस्तों बिजनेस करने का आइडिया। हम लोग इतने प्रेम से बोलते हैं आइए भाई साहब, वो 2 बात कह देते वो भी सुन लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कहा गया है, बिजनेस सब लोग नहीं कर सकते, बनिया बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए आपको अगर बिजनेस करना है तो बनिया बनना पड़ेगा। कोई आपको डांट भी दे रहा है तो भी बातें सुनो, तभी आप अपने बिजनेस में सफल होंगे। चाहे आप कहीं पे कोने में बैठे रहेंगे, कस्टमर आपको ढूंढ ढूंढ के आपके पास आएगा। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस को आप अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास में जो सब्जी मंडी हो, जो फल की मंडी हो, वहां फल की मंडी से उठाइए और लाइए, बेचिए, सुबह पैसा लगाइए, शाम तक आपका पैसा खाली हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है दोस्तों। इसी धीरे धीरे आप बड़े लेवल पर भी ले जा सकते हैं। यही चीजें आपके पास में कोई केले का खेती कर रहा है तो वहां से आप केला खरीदिए, वहां सस्ता मिल जाएगा, वहां से केला खरीदिए, मार्केट से कारपेट लीजिए, घर पे पका के बेचिए, और बेस्ट है। पपीता आपको देसी भी मिलता है और बड़ा वाला भी मिलता है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, आप कहां से हैं, कैसे हैं, तो दोस्तों जानकारी भी हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे जहां तक हो सकेगा। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, सब तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाया जाए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।